हेलो नमस्कार साथियों। आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 वैकेंसियाँ आई हुई थी, उनकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। इसलिए अपनी अपनी आंसर की चेक करें और अपना स्कोर जानने की कोशिश करें। आपका रिजल्ट 21 नवंबर तक आने की पूरी संभावना है। आपका रिजल्ट आते ही आपको फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है। अपना फिजिकल की तैयारी करते रहिए, रनिंग करते रहिए। और आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखें। तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 वैकेंसी आई हुई थी। इसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। ये आंसर की 9 नवंबर 2024 को साइट से हटा दी जाएगी। फाइनल आंसर की हटने से पहले अपनी आंसर की मैच कर लीजिए और अपना स्कोर पता कर लीजिए, किसका स्कोर कितना बन रहा है, और अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। और इसके साथ ही अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, क्योंकि फिर इतना समय नहीं होता है, जल्दबाजी में आप अपने गलत डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाते हो और फिर वहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने से पहले आपको देखना होगा कि आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो होगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके पास जो कि भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड। दूसरे नंबर पर आपको जो ऑनलाइन किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए 10th की मार्कशीट। फोर्थ नंबर पर आपको 12th की मार्कशीट। और जिसने जो चाहता है कि ग्रेजुएशन लगाना चाहता है वो लगा सकता है, नहीं आपको जो वैकेंसी आई हुई थी 12th के आधार पर आई हुई थी। और 5वें नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट 6वें नंबर पर आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट पर आपको ध्यान देना होगा। जो जनरल कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो, जैसे ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, अगर उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा। चाहे एससी कैटेगरी का हो, चाहे एसटी कैटेगरी का हो, उसके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो इसको ध्यान में देखते हुए, क्योंकि यह एक ऐसा पॉइंट है कि किसी भी बच्चे को सर्टिफिकेट न होने से सिलेक्शन से दूर कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, मैं देख चुका हूँ। इससे पहले कई लोग भर्ती हुई हैं, उनमें ये देखा गया कि बच्चे के नंबर कैटेगरी के हिसाब से उसके नंबर सही हो रहे थे। जैसे बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है या एससी कैटेगरी का है, उसकी कट ऑफ के हिसाब से उसके नंबर थे, लेकिन जनरल कैटेगरी को फाइट नहीं कर सका और उसे जनरल कास्ट सर्टिफिकेट सही न होने के कारण उसे जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया गया और वो सिलेक्शन से दूर हो गया। तो मेरे दोस्तों, आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। इस पॉइंट पर 6 नंबर, ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सर्टिफिकेट वही सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म करते समय जो सर्टिफिकेट लगाया था, वही सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरा सर्टिफिकेट है तो वो भी मान्य नहीं होगा और आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा। तो और इसके बाद आते हैं, एक होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट, हालांकि ये सर्टिफिकेट डीवी के दौरान नहीं मांगा जाता। ये आपका मेडिकल के समय पर मांगा जाता है, लेकिन ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। इसलिए आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा के रेडी रखें। और इसके बाद आपका आता है आईडी प्रूफ, आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपके मेन आईडी, एक आधार कार्ड हो सकता है, आपके पास आधार कार्ड हो सकता है,
पैन कार्ड हो सकता है। ये आपके पास 2 आईडी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आईडी होने के साथ साथ देख लीजिए, इनमें नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। जो 10th की मार्कशीट में नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो इन सभी डॉक्यूमेंट में वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है, तो साइट से आप पर DL चल जाएगा, DL होना चाहिए, या पासपोर्ट काम कर सकता है। लेकिन इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड एक ऐसी आईडी है जो हर किसी बच्चे के पास हो सकती है। हालांकि यहाँ किसी बच्चे का आधार पैन कार्ड खो गया है तो आधार कार्ड तो 5 मिनट में ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड के लिए थोड़ा समय लगता है। तो आप अपना अभी से तैयार करके रखें, तो इन आईडी प्रूफों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो इसके अलावा आपको देखना होगा आपके पास कम से कम 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा के रख लीजिएगा, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप एक बार में 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा के तैयार रखें। और ये आपके डॉक्यूमेंट है ये, और इसके साथ ही आपको एडमिट कार्ड कम से कम 2 कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म की कम से कम 2 कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि इसकी ज़रूरत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर पड़ेगी। वहाँ लगाने के बाद एक कॉपी हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि कब किस समय इसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई पता नहीं। तो इसकी 2 कॉपी निकलवा लें, एक अपने पास हमेशा रखें। ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। और इसके साथ ही मैं बता दूं, आपका फिजिकल बहुत जल्द होने वाला है और आपकी 4800 मीटर की रेस है, काफ़ी लंबी रेस है। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने इसके डॉक्यूमेंट तैयार करने के साथ ही अपने फिजिकल की तैयारी पर ध्यान दें। यही जानकारी मैं आपके सामने लेके आया था, और ये जानकारी पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब के साथ जुड़ जाइए और इस भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट पाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।